दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। विषय में चर्चा करते हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार, इस शब्दालंकार में आपको 3 अलंकार पढ़ना है। कौन कौन सा? अनुप्रास, यमक और श्लेष। ये 3 अलंकार आपको पढ़ने हैं। हम इस वीडियो में आपको इन तीनों अलंकारों की चर्चा करेंगे। तो पहला हम उठाते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, देखिए ये 3 लाइन का अलंकार है। मतलब अनुप्रास, यमक और श्लेष, इन तीनों को हम 3 लाइन में हम समझ सकते हैं। अभी उसको हम एक साथ बता देंगे आपको। तो इसमें क्या है, हम 2 लाइन यहाँ लिखते हैं। ये 2 लाइन आप याद कर लीजिए, प्रयास करिए कि याद हो जाए, तो आपको ये अनुप्रास अलंकार आपको रट उठेगा। हुआ क्या कि जब कंडीशन है कि जब एक ही वर्ण का हो बार बार प्रयास, जब एक ही वर्ण का हो बार बार प्रयास, बार बार आवृत्ति से होता अलंकार अनुप्रास, होता अलंकार अनुप्रास। लीजिए, आपका अनुप्रास अलंकार खत्म हो गया। यहाँ ध्यान देने की बात है, इसको हम समझते हैं कि जब एक ही कविता, जिस कविता में एक ही वर्ण, वर्ण माने अक्षर, यहाँ ध्यान देना है, वर्ण, वर्ण पर ध्यान देना है यहाँ पे। जब एक ही वर्ण का हो बार बार प्रयास, जब किसी कविता में एक ही अक्षर बार बार दोहराया जा रहा हो, तो उस बार बार की आवृत्ति के प्रवृत्ति को हम अलंकार, अनुप्रास अलंकार के नाम से जानते हैं। कि कविता की वहाँ पर जहाँ पर एक या एक से अधिक अक्षर कई बार दोहराए जाएं, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है। अब उसमें हम कह सकते हैं कि स्वरों की भिन्नता होते हुए भी वर्ण की एक ही क्रम में आवृत्ति को, यानी एक ही वर्ण जब कई बार दोहराया जाता है, आवृत्ति होती है, तो वहाँ पर हम उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे इसको हम समझते हैं उदाहरण के थ्रू, उदाहरण से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे उदाहरण है कि चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से, मानो झीम रहे हों तरु भी मंद पवन के झोंकों से। फिलहाल यहाँ आपको उदाहरण देना है, उदाहरण समझना है, उदाहरण लिखना है, एग्जाम्पल देना है, तो हम उतना ही समझते हैं। यहाँ आपने लिखा जब एक ही वर्ण का हो बार बार प्रयास। ये कविता के नए परिभाषा, इसको आप डिफाइन करके ही लिख लीजिएगा। ठीक है। यहाँ हम इसको समझाने के लिए कविता के रूप में आपको हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ताकि आपको याद हो जाए चीज़। समझ लीजिए आप, उसके बाद परिभाषा, इसको लिखने के बाद आप परिभाषा भी लिख लेंगे कि जब एक ही वर्ण का हो बार बार, यानी एक ही अक्षर का जब दोहराव हो रहा हो, तो हम अनुप्रास अलंकार पाया जाता है। ठीक है। अब यहाँ देखिए, चा वर्ण यहाँ आया, चा यहाँ आया, चा यहाँ आया, चा यहाँ आया, यानी इन 2 लाइनों में हम देख रहे हैं चा वर्ण की आवृत्ति, चा वर्ण की क्या हो रही है? आवृत्ति। आवृत्ति माने होता है दोहराव। कितनी बार हो रही है? 4 बार हो रही है। ठीक। इतना ही नहीं, आप यहाँ देखिए, ला यहाँ आ रहा है, ला यहाँ आ रहा है, ला यहाँ आ रही है। ठीक है। ला वर्ण की आवृत्ति इस तरह से आप देखेंगे कि 3 बार हो रही है। यानी जब अक्षरों की आवृत्ति हो रही हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि एक ही अक्षर बार बार आए, है ना। एक या एक से अधिक अक्षरों की आवृत्ति अगर बार बार हो रही है, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पे देखिए, हा यहाँ आया, हा यहाँ आया, लेकिन 2 ही बार, 2 या 2 से अधिक बार आए। ठीक है। तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार पाया जाता है। ठीक। तो इस तरह से आप देखेंगे चा वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर बार बार हो रही है, ला वर्ण की आवृत्ति यहाँ बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसके अतिरिक्त भी और भी बहुत से उदाहरण आपको देखेंगे। आप देखेंगे जैसे उदाहरण है कि रघुपति, महात्मा गांधी अक्सर इस पंक्तियों को गाया करते थे। रघुपति, राघव, राजा, राम, पतित पावन सीताराम।
पतित पावन सीता राम। ठीक है, इस तरह से उदाहरण आपको मिल जाएगा। इस तरह से और भी आपको उदाहरण बहुत से मिल जाएंगे। आप जब उसको खोजना का प्रयास करेंगे तो आपको उदाहरण मिलेगा। जैसे प्रसाद का पंक्ति है कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झुके कूल सो जल परसन हित, झुके कूल सो जल परसन हित, मनहु सुहाए, मनहु सुहाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। पहले वाले में यहाँ पर देखेंगे तो रा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। और भी है, चांदनी चौक में चाचा ने चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। इतना ही नहीं, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ। तो इस तरह हम देखेंगे कि जहाँ पर अक्षरों की आवृत्ति हो रही है, अक्षर बार बार दोहराए जा रहे हैं, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार पाया जाता है। अब हम समझते हैं, आप अनुप्रास अलंकार समझ गए होंगे। अब आपको यहीं पर हम एक लाइन और बता दें कि अनुप्रास अलंकार जो होता है ये 6 प्रकार का होता है। अनुप्रास अलंकार 6 प्रकार का होता है, इसके 6 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? जैसे होता है छेकानुप्रास, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, लाटानुप्रास, लाटानुप्रास 3, श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, सॉरी यहाँ पर 5 होगा बच्चों, देखिए दिमाग से उतर गया। 5 प्रकार के होते हैं, एक नहीं होता ये। ठीक है, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। ठीक है, तो ये 6 प्रकार, सॉरी फिर 6 आ रहा 5 प्रकार से अनुप्रास अलंकार के जो होता है वो 5 प्रकार के होते हैं। फिलहाल आपको परीक्षा में ये अनुप्रास के भेद पूछे नहीं जाते हैं, इसलिए इनको यहाँ पर हम बताना वो उचित नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि समय भी उसमें काफ़ी लग जाएगा आपका। ठीक है, आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से जो उपयोगी है, इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, वो चीज़ यहाँ पर वीडियो में बताएंगे हम। ठीक है, अभी क्लास अगर कभी चला या कभी और भी समय मिला तो इसको हम 5 का आपको डिफाइन करके ही बता देंगे कि क्या क्या है। आइए अब हम दूसरा बात करते हैं, दूसरे अलंकार की बात करते हैं। दूसरा अलंकार है अनुप्रास के बाद यमक। यमक अलंकार क्या है? ठीक, तो इसको भी 2 पंक्तियों में हम समझते हैं कि जब एक ही शब्द बार बार फिरे, अर्थ और ही और, अर्थ और ही और, यमक अलंकार होता वहाँ कवियों का सिरमौर, कवियों का सिरमौर। अब इसको समझते हैं कि जब एक ही शब्द बार बार फिरे। अब यहाँ पर देखिए शब्द है अनुप्रास में आपने देखा था, अनुप्रास में क्या था? वर्ण की आवृत्ति और वर्ण बार बार आ रहा था। यहाँ
यहाँ देख रहे हैं क्या आ रहा है, शब्द आ रहा है बार बार। इस चीज़ को ध्यान देना है आपको कि जब एक ही शब्द बार बार फिरे अर्थ और ही और यमक अलंकार होता, वहाँ कवियों का सिरमौर, सिरमौर माने होता है मुकुट, ठीक है, मौर जो होता है मुकुट को कहते हैं, सिरमौर सिर के का मुकुट जो है था। ये कवियों ने इस अलंकार को सबसे अधिक अपनी कविताओं में प्रयोग किया है, सबसे प्रिय अलंकार रहा है कवियों का। तो मतलब किसी कविता की पंक्ति हो, एक ही शब्द जो है, अक्षर नहीं शब्द, ध्यान दीजिएगा, शब्द 2 बार या 2 से अधिक बार आए और उसके अर्थ क्या हों, और ही और, अर्थ उसके बार बार अलग अलग हों, तो वहाँ पर यमक अलंकार पाया जाता है। अब जैसे इसका उदाहरण समझते हैं। वैसे भी यमक, यहाँ यमक शब्द जो है, यमक शब्द का अर्थ ही होता है युग्म, युग्म या जोड़ा, ठीक है, युग्म या जोड़ा। तो यहाँ पर एक ही शब्द जो होता है जोड़े के रूप में होता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कनक कनकते सौगुनी, कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग, वा पाए बौराए। चलिए इसको समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस उदाहरण में आप देख रहे हैं कनक और कनक 2 बार आया है, यानी कनक शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है, एक कनक आया है। लिखते हैं मादकता अधिकाय, यानी इसकी मादकता इन दोनों की 1 से अधिक होती है, यानी दोनों की ही मादकता 1 से अधिक, यानी इसकी मादकता इससे अधिक, इसकी मादकता इससे अधिक होती है। जैसे लिखते हैं या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। जैसे होता है कि यहाँ खाए शब्द चूंकि आया हुआ है तो पहले कनक का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा धतूरा, और वा पाए यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसका अर्थ हो जाएगा सोना। यानी अगर धतूरा कोई खा ले तब भी पागल हो जाता है, और सोना कोई पा जाए तो भी पागल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार होता है, पाया जाता है। ऐसे ही और उदाहरण भी आपके हैं, सूर सूर तुलसी ससी। देखिए सूर सूर तुलसी ससी, उडगन केशवदास। अब सूर सूर 2 बार आया है, सूर ये सूरदास हैं, और ये सूर जो है ये क्या है, ये सूर्य है, सूरदास और सूर्य 2 बार इसको आया है। तो यहाँ पर अलग अलग अर्थ हो रहा है इसका। तो इस तरह से यहाँ पर है यमक अलंकार हो गया। एक और उदाहरण जैसे है काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, नभमंडल तारक वृंद खिले। तो यहाँ हम देख रहे हैं काली घटा का घमंड घटा। अब काली घटा यहाँ पर 1 बार आया है और एक घटा यहाँ पर आया है। काली घटा, तो ये घटा जो है बादल से संबंधित है, और घमंड घटा यानी उसका घमंड घट गया माने कम हो जाना। तो यहाँ पर इस तरह से यमक अलंकार होता है।